हमने इसके बाद पढ़ा कि हमारी जो इरिगेशंस थे वो चेंजेस होते चला। प्रेशंस व्हील्स स्टार्ट हो गए थे, वेविंग मशीन स्टार्ट हो चुकी थी। ये जो व्हील हुआ करता था, ऐसा व्हील जो है वो इरिगेशंस के लिए यूज करते थे कि वाटर यहाँ पे आया और ये रोटेट होता चला गया इसके बाय द फोर्सेस ऑफ द रेन्स या फोर्सेस ऑफ द रिवर या कैनल। कैनल के द्वारा या कुआं जो है, हम इसके साथ जो है बैल को टैग कर देते थे कि बैल राउंड करता था और ये व्हील जो है घूमता रहता था, जिससे इरिगेशंस के लिए सुविधा होती थी। वेविंग मशीन, जो वेविंग मशीन आया था, और चरखा, जो हमारे गांधी जी बाबा जो चरखा चलाते थे उस टाइम का अभी ये क्या हुआ, आविष्कार हो चुका था। ये आविष्कार के लिए इन्होंने फिर इसी टाइम जो है हमारे न्यू वेजिटेबल्स हमारे इंडिया में आ गए। जो ग्रीक थे या पर्शियंस थे, इंडिया में आए और यहाँ के लिए न्यू वेजिटेबल्स, न्यू फूड हमारे लिए लेते चले। जैसे हमारा पोटैटोज हुआ, क्रॉन्स हुए, चिलीज हुआ, टी हुआ, ये सारी चीज़ें जो थी ये बाहर से, बाहरी दुनिया से, मतलब बाहरी स्टेट से, बाहरी कंट्री से हमारे पास आ गई थी। पहले ऐसा कुछ नहीं था हमारे इंडिया में, मगर जो पर्शियंस थे उन्होंने अपने साथ ही लेते आए और इस सभी कल्चर में हमको फैलाना शुरू कर दिए, जो हमारे पास वेजिटेबल आज हम लोग खाते हैं। दिस पीरियड was a mobility and movements that travel a distance as search of the opportunity। ये जो मूवमेंट्स था, मोबिलिटीज थी, ये पर्शियंस थे, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलर्स है। सपोज हम कह सकते हैं इसको ट्रैवलर्स कहा जा सकता है कि ट्रैवलर्स थे और यहाँ एक नया अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पर आए, यहाँ पर अपना साम्राज्य को धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलते चले गए। जब तक ये यहाँ पे थे तब तक इन्होंने हमको न्यू टेक्नोलॉजी जरूर दिया, हमको न्यू टेक्नोलॉजी देना जरूर। इस टाइम इन्होंने फॉरेस्ट को काटा, फॉरेस्ट को, क्योंकि अपने आप को यहाँ पे रहना था, ये क्लियर एग्रीकल्चर करना था, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ की एग्रीकल्चर्स को डिवाइड करते चले गए, मतलब कि इसको एग्रीकल्चर्स के लिए उन्होंने फॉरेस्ट को हटाता चला। जैसे हमको एक कह सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा फील्ड चाहिए होता है, तो वो फील्ड यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या था, जंगल थे, फॉरेस्ट थे। तो यहाँ आकर इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करने के चक्कर में इन्होंने फॉरेस्ट को भी काटना शुरू कर दिया। काटते काटते इन्होंने एग्रीकल्चर्स बनाया, हटाया, पेड़ों को हटा दिया और एग्रीकल्चर स्टार्ट किया और न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे अपनाना शुरू कर दिया। और ये डिवाइजेशन जो है जाति प्रथा में बदलती हुई चली गई। जाति प्रथा जो हमने लास्ट सेशन क्लास 6 में पढ़ा था कि जाति क्या थी, वो जातियां अलग जातियां थी, मगर उसी के हिसाब से अगर हम देख के चलते हैं, यहाँ भी अपनी पावर के साथ, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, अपनी मिलिट्री पावर के साथ इनकी जो पावर्स थी वो भी क्या हुई, बढ़ती चली, जातियों में बदलता चला गया। ये जाति कौन थे, ये जाति थे पांड्या थे, ये जातियाँ गुप्ता लोग थे, ये जातियाँ हमारे क्षत्रिय थे, सोल्जर्स थे, वैश्य थे। ये सारी भी जातियाँ धीरे धीरे, जैसा प्रोफेशन था वैसा धीरे धीरे वो सब लोगों ने अपनी जातियों को भी डिवाइड करते थे। अगर जो वर्क कर रहा है उसी जाति में वो रेगुलरिटी होती चली गई, जनरेशन टू जनरेशन स्टार्ट हो गई। मेजर डेवलपमेंट्स, न्यू टॉपिक इज मेजर डेवलपमेंट। मेजर डेवलपमेंट वो है कि मेजर डेवलपमेंट कि इस टाइम का जो जाति प्रथा, जो यहाँ के नए लोग आए, कैसे जो प्रथा ठीक थी, जो प्रथाएं यहाँ पे चलने लगी, जैसे यहाँ पे जो पावरफुल पर्सन्स थे, राजपूता जो थे सबसे इस स्टेट के सबसे पावरफुल शासक माने जाते हैं या पीपल माने जाते हैं।
इस पीपल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द राजपूत, क्षत्रिय, जैसे हम लोग हिंदी में, या वो उनका जो जाति थी वो क्षत्रिय थी। 8th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी के बीच में ऐसा वैरियर जो बहुत ही ज़्यादा अप्लायनेस हुआ यहाँ पर आने लगे और पावरफुल के साथ अपनी स्टेट को बढ़ाते हुए चलते, चाहे वो नॉर्थन इंडिया का हो चाहे वो साउथर्न इंडिया का हो, उसमें भी इन्होंने क्या किया। हम नेक्स्ट चैप्टर में डिवाइजेशंस पढ़ेंगे, मेडिवल पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उसको अपनी पावर्स को बढ़ाया। द मराठा, सिख, जाट्स, कास्त्य, ऐसे पावर्स भी इस टाइम डेवलपमेंट हो चुकी थी, इस्टेब्लिश हो चुका था, इस टाइम डेवलपमेंट हो चुका था। पॉलिटिकल पावर के साथ, इनकी जो पॉलिटिकल पावर थी उसके साथ भी इन्होंने अपने शासन को बढ़ाया था। फिर अगर हम चलते हैं तो पीरियड ऑफ डेथ ऑफ हर्षवर्धन बिकम द नॉन, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो हर्षवर्धन आया उसके बाद भी राजपूत पीरियड कहलाया गया, राजपूत पीरियड माना जाता है। हर्षवर्धन, आगे नेक्स्ट हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि हर्षवर्धन कौन था, हर्षवर्धन के बाद क्या हुआ, या हर्षवर्धन से पहले क्या था। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट 2 लेसन्स में पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट लेसन्स में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है उसके लिए क्या करते हैं। कि जब हर्षवर्धन काल जब खत्म हुआ, वर्धन का जो ड्यूरेशंस था, उसकी ड्यूरेशंस थे, जब वो खत्म हो चुका था तो राजपूत जो है वो पैदा हो गए, अपने पावर के साथ इंक्रीज करते चले। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी के टाइम साउथर्न साइड और नॉर्थर्न साइड में प्रतिहार, चौहान, चंदेल, सोलंकी, तोमर, ये सारे भी इस टाइम अपनी पावर के साथ ये न्यू किंगडम्स बनाना शुरू कर दिया था और इंक्रीमेंट होती चली गई, इनके साम्राज्य का इंक्रीमेंट वाला कि बढ़ोतरी होती चली गई। प्रतिहार रूल्स द राजस्थान, अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, जो राजपूत प्रतिहार थे वो राजस्थान के मिडिल एरिया में था, राजस्थान के मिडिल एरिया में था। इसी टाइम में ये रिलीजन्स, तो कैथवार एक एरिया है, कैथवार, वहाँ पे चंदेल रूल्स द बुलंदखंड, जो चंदेल राजपूत का ही एक पार्ट है, ये जो जातियाँ थी वो चंदेल थे, और ये चंदेल जो भी थे वो बुलंदखंड में थे, और चौहान राजस्थान के सेंट्रल भागों में था। अगर हम कहें कि अगर ये राजस्थान है तो इसके मिडिल में हमारे पास कौन से थे, ये चौहान थे, और जो चंदेल थे वो बुलंदखंड एरिया में था, और प्रतिहार जो थे वो राजस्थान के कुछ सेंट्रल एरिया पार्ट्स में इन्होंने अपने पावर्स को बढ़ाया था। फिर राजपूत धीरे धीरे क्या हुए, अब तुर्कीज जो राजपूत थे उनके जो सक्सेस थे, जो उनके क्लेम थे, वो धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ा। उसके बाद कौन आए, ग्रीक आए, और राजपूत थे वो वॉर कंटिन्यू करते रहते थे। राजपूत जो थे वो वॉर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि अपनी पावर को दिखाने के लिए राजपूत एक से दूसरे तक वॉर करते रहते थे। इसी बीच में तुर्क भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तुर्क का सबसे पहला जो था मोहम्मद गौरी, यहाँ पर आक्रमण किया। इसी राजपूत के साथ
राजपूत पे सबसे बड़ा एक चौहान वंश का राजा हुआ जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, जो उस काल का सबसे पावरफुल शासक माना जाता है। जब मोहम्मद गौरी यहाँ पर आया तो मोहम्मद गौरी ने देखा जो पंजाब एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा इरिगेशन या रिचेस्ट पावर लैंड माना जाता है। अगर उसको अपना लेता है गौरी तो यहाँ पे वो अपने साम्राज्य को फैला सकता है। बट वहाँ का वैरियर जो था वो पृथ्वीराज चौहान जो था यहाँ का वैरियर माना जाता है, एक रुकावट माना जाता है जो मोहम्मद गौरी को आगे बढ़ने नहीं दिया। जिसमें तराई का क्षेत्र, जो तराई था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई एडी 1192 में पहला बैटल ऑफ तराई हुआ, जिसमें